क्योंकि आदि और अंत है सब जानता है, इसीलिए क्योंकि वो जानता है, पवित्र आत्मा ने उस बात को पहले से बता दिया और परमेश्वर ने पहले ये नियुक्त किया। ये दोनों दो अलग बातें हैं। Because God is the beginning and the end, He knows everything through His foreknowledge, but God has ordained something to be in such a manner that is a separate thing at all. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती 26 उसके 24 में कहा यहूदा इस्करियोती के लिए कि अच्छा होता है ये व्यक्ति अगर कभी पैदा ही ना होता। Because Jesus said for Judas Iscariot in Matthew 26:24, it was good that Judas Iscariot was never born. अगर परमेश्वर ने ये नियुक्त किया होता तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह ये बात नहीं कहते। If God had ordained it, Jesus would not have said this. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक सही जीवन परमेश्वर के साथ जिएं। This is why it's so important that we live a right life with और God. हमारी गवाही अंत तक एक अच्छी गवाही हो। And that our testimony would be a good testimony till the end. आमीन। आइए अब हम 21 और 22वीं आयत पे चलते हैं। Let's read verse 21-22. इसीलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। Therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. एक चीज हमें समझना है, कई लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड करते हैं और वो कहते हैं केवल 12 ही प्रेरित थे, अपोस्टल्स थे और उसके बाद ये ऑफिस बंद हो चुका है। We have to understand that some people say that there were only 12 apostles and after that this office has been shut. और वो इसलिए ऐसा इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो व्यक्ति अब अपोस्टल के लिए चुना जाए वो एक व्यक्ति होना चाहिए और वो होना चाहिए जिसने जो एक गवाह हो जब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया प्रभु को और तब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह उठा नहीं लेगा स्वर्ग में, तब तक का वो गवाह होना चाहिए। And they say this because they misunderstand what is being said here, that a person who is to be chosen here should be one who has been with them from the beginning of the baptism of John to the day when Jesus was taken up in heaven. एक चीज वो सही कह रहे हैं कि जो ये 12 चेले हैं ये 12 ही थे, इसीलिए ऑफिस 12 का ही है। इसीलिए इसमें लिखा है कि एक और व्यक्ति, जब यहूदा इस्करियोती गिर गया तो एक और व्यक्ति की जगह खाली हो गई, एक व्यक्ति उस पर आ जाए। What they are saying is partially right because they're saying there were 12 disciples and 12 apostles. When Judas fell, then there was space for one and one to be chosen there. प्रकाशित वाक्य 21:14 में लिखा है इनको 12 अपोस्टल्स को